तो हेलो दोस्तों, आज को एक नई और इंटरेस्टिंग मांगवा के साथ तो बिना किसी तरीके मांगवा की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की स्टार्ट में हमारे मेन लीड को देखते ही जो कि पहाड़ी के छोर के ऊपर अपने हाथों का यूज करके लटका हुआ था एंड वो अपने आगे वाले बंदे से पूछता है कि लीकाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और इसका जवाब देते हुए लीकाई कहते कि यह हुआ है कि तुम्हारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टर है, अगर तुम ये कहो कि तुम्हारी सिस्टर मेरे बेटे पे मुझे को एंटरटेन करने के लिए आएगी तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता हूँ। ये चीज सुनने के साथ साथ हमारे मेन लीड लीकाई को गाली देते हुए कहते कि अगर तुमने मेरी बहन को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके जवाब में वो बंदा कहते कि तुम खुद को देखो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इस हालत में मुझे को मार पाओ। और वो बंदा अपनी पाँव का यूज करते हुए हमारे मेन लीड के हाथों की उंगली को कुचलने लगता है एंड उसके बगल के दोनों बंदे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लिए ये गिल्ड के लिए कोई भी काम का नहीं है, इसके साथ मजे लेने के बाद इसे मार देना। एंड उसके बगल वाला बंदा कहते हैं कि सही में इस जैसे ट्रैश के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों ही करना है। तो बंदा पागल सी शक्ल बनाते हुए कहते हैं कि लिटिल ब्लैड मुझे नहीं लगता कि हम दोनों दोबारा से मिल पाएंगे और इसके बाद मैं तुम्हारी बहन को लेने के लिए जाऊंगा। और हमारे मेन लीड का हाथ उस पहाड़ी से छूट जाता है और हमारा मेन लीड नीचे गिर जाता है और कहते हैं कि क्या मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ। लीड के पीछे वाला बंदा कहते हैं कि सीनियर ब्रदरली हमें ऐसे चलना चाहिए, इसका कोई भी चांस नहीं है कि वो इस जगह से गिरने के बाद बच भी गया होगा। अगर वो बच गया होगा तो भी नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो कि उसे लुढ़का देंगे। उसके बाद ली कहते कि चलो यहाँ से और चैंग योना को ढूंढते हैं जो कि शायद से हमारे मेन लीड का बहन का नाम है। और उसके बाद हमें हमारे मेन लीड का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे मर नहीं सकता, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। और तभी हमारा मेन लीड बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उस जगह पे बहुत ही सारे ज़ॉम्बी थे। और हमारा मेन लीड कहते कि ये जगह पहले सर्चिंग सनसेट की थी लेकिन 50 साल पहले वो सब इन्फेक्टेड हो गए एंड सारे डिसाइपल ज़ॉम्बी में बदल गए। और हमारे मेन लीड कहते कि मेरे बचने की कोई भी होप नहीं है, लेकिन तभी उस जगह पे नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा था कि एरा ऑफ ज़ॉम्बी डिटेक्ट हो चुका है एंड सारे एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट कर दिया गया है। जिसे सुन के हमारा मेन लीड कहते कि ये आवाज कैसी थी और सिस्टम कहते कि फेंट वाइटल स्टाइन को डिटेक्ट कर लिया गया है और प्रोटेक्शन मोड को एक्टिवेट कर लिया गया है। और सिस्टम हमारे मेन लीड से पूछते क्या तुम्हें अपनी पूरी एचपी रिकवर करनी है, जिसे सुन के हमारा मेन लीड कहते कि क्या पूरी एचपी रिकवर करनी है। और हमारा मेन लीड कहते हाँ मुझे करना है। जिसे सुनने के बाद सिस्टम हमारे मेन लीड के पूरी इंजरीज को हील कर देते हैं, जिसे देख के हमारा मेन लीड कहते कि मेरी सारी इंजरी इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। और हमारे मेन लीड कहते कि अब मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं लड़ सकूं। एंड इसके बाद वो अपने डुअल ब्लेड को निकाल लेता है और ज़ॉम्बी हमारे मेन लीड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके हमारा मेन लीड अपने डुअल शॉट का यूज करते हुए रोक लेता है एंड बहुत ज्यादा हैरान होते सोचता है कि ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर होगा जब भी जिंदा होगा और ये शॉर्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे मेन लीड की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी बढ़ रहे होते हैं और हमारा मेन लीड भागते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसे भागना होगा क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बी के साथ अकेले लड़ना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर एक बार मैं इन्फेक्टेड हो गया तो मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। इसी के साथ साथ एपिसोड होने यही भी खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।